स्क्विड गेम के बारे में बहुत सारी थेरीज है, लेकिन कुछ डिटेल्स जो आप लोगों ने शायद मिस कर दी होगी, उस इंफॉर्मेशन या डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो बने रहिए और ये वीडियो पूरी देखिए। तो सबसे पहली डिटेल ये है कि अगर आप देखोगे कि सारे कंटेस्टेंट्स को जिस हॉल में रुकाया था, उस हॉल में दीवारों पर ऑलरेडी सारे गेम्स की डिटेल्स दी गई थी। जो कार्टून दीवारों पे बने गए थे, उस कार्टून में ये दिखाया गया था कि सारे कंटेस्टेंट कौन सी गेम खेलने वाले हैं। हम लोगों ने ये शायद मिस कर दिया था क्योंकि इनिशियली सारे दीवारों के आगे बंकर बेड्स लगाए गए थे और शायद बंकर बेड्स की वजह से वो हम लोगों ने मिस कर दिया था। लेकिन सारे गेम्स ऑलरेडी दीवारों के ऊपर डिस्प्ले किए गए थे। ये किसी के ध्यान में नहीं आया। हो सकता है ये इनकी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन ये डिटेल हमने मिस कर दी थी। सेकंड है प्लेयर नंबर 001। तो इस गेम के पीछे प्लेयर नंबर 001 है, ये तो लास्ट में इन लोगों ने दिखा ही दिया, लेकिन इसके हिंट्स पहले से ही हम लोगों को गेम में दिखाई दे रहे थे। जैसे सबसे पहले प्लेयर नंबर 001 का कोई मोटिव नहीं था उस गेम में आने का। बाकी जितने भी प्लेयर्स थे उनका कोई रीजन था उस गेम में आने का, चाहे वो कोई लोन हो या फिर उनके पीछे कोई लोग पड़े हो। लेकिन प्लेयर नंबर 001 वन ऑफ द मेन कैरेक्टर होने के बाद भी उसका कोई पास पहले नहीं दिखाया था कि इसके ऊपर कोई लोन है, कोई क्राइम किया है, कोई लोग इसके पीछे पड़े हैं। ऐसा कुछ भी 001 के बारे में नहीं दिखाया गया था। थर्ड फैक्ट प्लेयर नंबर 001 के बारे में ही है कि सबसे ज़्यादा ओल्ड था बाकी कंटेस्टेंट के हिसाब से। तो अगर वो मर भी जाता, चाहे वो बाहर की दुनिया में हो या गेम में हो, वो जल्दी ही मरने ही वाला था। वेयर एज अगर आप देखोगे कि बाकी सारे कंटेस्टेंट मोस्टली यंग थे कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी जी सकते थे। फोर्थ इंफॉर्मेशन ये है, प्लेयर नंबर 001 ने बहाना कर दिया था कि उसे उसका नाम याद नहीं, उसने खुद का नाम छिपाया था और वैसे भी सारे लोगों के सामने उसको अपना नाम रिवील नहीं करना था, वो भी इनिशियल स्टेज पे, इसलिए उसने ये बहाना बना दिया था। और अगर आप देखोगे मार्बल वाली गेम में लास्ट में प्लेयर 456 को उसका नाम अकेले में रिवील किया, वो भी अचानक बिना पूछे। ऐसे ही उसको कैसे याद रहा कि मैंने अपना नाम नहीं बताया था। फिफ्थ है उसका नाम। प्लेयर नंबर 001 ने उसका खुद का नाम बताया था, इल्नाम। ओहो इल्नाम। ओहो इल्नाम का मतलब है फर्स्ट मैन या नंबर 1। और आप देखोगे उसका कंटेस्टेंट नंबर भी 001 था। और आप देखोगे कि सारे गेम में उसने अच्छे से परफॉर्म किया था। इसका मतलब ये भी है कि वो सारे गेम्स में नंबर 1 ऑलरेडी है। तो इसी के रिलेटेड सिक्स्थ फैक्ट ये भी है कि जब टग ऑफ वॉर का गेम आया था कि ये गेम वो बचपन से खेलते आ रहा है और उसको इसकी टेक्निक भी पता है और हमेशा इस गेम में वो जीता ही है। और इसीलिए प्लेयर नंबर 001 ने टग ऑफ वॉर की टेक्निक इतनी इजीली उनको समझाई और सबको कन्विंस कर लिया उसकी बात सुनने के लिए। सेवेंथ थ्रिल जो आपने मिस कर दिया होगा वो ये है कि प्लेयर नंबर 001 का नाम जो ओहो इल्नाम था। अगर आप देखोगे फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में जब प्लेयर नंबर 456 उसकी माँ का एटीएम कार्ड निकालता है, तो उस एटीएम कार्ड पे उसकी माँ का नाम लिखा होता है जो ओहो से स्टार्ट होता है। तो कोरिया में सरनेम पहले लिखा जाता है, इसीलिए प्लेयर नंबर 001 का नाम था ओहो इल्नाम। अगर एटीएम कार्ड पे देखोगे तो ओहो से ही चालू होता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्लेयर नंबर 456 ओहो इल्नाम यानी कि प्लेयर नंबर 001 का बेटा हो सकता है। 8 डिटेल तो शायद आपने मिस कर दी होगी, वो है फ्रंटमैन के बारे में। अब ये तो सबको पता है कि पुलिस ऑफिसर का भाई ही फ्रंटमैन है, जो फर्स्ट सीजन के लास्ट सेकंड पार्ट में ही रिवील कर दिया था। तो फ्रंटमैन एक पुलिस वाला था जो करप्शन के चार्जेस में जॉब से निकाल दिया गया था और उसने स्क्विड गेम 2015 में खेला था, जिसमें वो विनर भी था और वो कंटेस्टेंट नंबर 132 था।
9th फैक्ट ये भी है कि फ्रंटमैन ने पुलिस वाले को या अपने भाई को फेस पे या फिर चेस्ट पे गोली नहीं मारी, बल्कि उसने जानबूझ के शोल्डर पे गोली मारी ताकि वो मरे ना। और उसको ये भी पता है कि गोली लगने के बाद वो जब पहाड़ से गिरा तो डायरेक्ट समंदर में गिरा, क्योंकि पानी की आवाज़ आई थी, लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। तो फ्रंटमैन उसके भाई को बचाना चाहता था और मारने से पहले उसने अपने भाई को ऑफर भी दिया था कि हमारे साथ मिल जाओ। 10th इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फर्स्ट सीजन में ओहो इल्नाम ने ये कहा था कि उसके बेटे को भी दूध पीना पसंद नहीं है, और सेकेंड सीजन में फ्रंटमैन जो कंटेस्टेंट नंबर 001 था उसने भी कहा था कि मुझे दूध पीना पसंद नहीं है। और फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में अगर आप देखोगे, ओहो इल्नाम के मरने के टाइम पे भी फ्रंटमैन उसके साथ में था। तो ये लोग बहुत क्लोज है, ये तो समझ आता है, लेकिन हो सकता है ओहो इल्नाम का बेटा फ्रंटमैन हो सकता है। और इल्नाम और फ्रंटमैन दोनों क्लोज थे, और फर्स्ट सीजन में इल्नाम गेम में आया था कंटेस्टेंट नंबर 001 बनकर, और इसीलिए फ्रंटमैन भी सेम फील लेना चाहता था, गेम का मजा लेना चाहता था। इसीलिए फ्रंटमैन भी इल्नाम की तरह कंटेस्टेंट नंबर 001 बनकर आया और कंटेस्टेंट नंबर 456 के साथ दोस्ती की, और गेम में रहकर कंटेस्टेंट नंबर 456 की स्ट्रेटेजी जानना था, क्योंकि वो गेम ऑलरेडी खेल चुका था और फ्रंटमैन नहीं चाहता था कि खेल में कुछ गड़बड़ी हो, और इसीलिए उसको गेम में आना ही पड़ा। और उसका गेम में आना बहुत यूजफुल साबित हुआ, क्योंकि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में फ्रंटमैन को कंटेस्टेंट नंबर 456 का प्लान, स्ट्रेटेजी, अटैक सब पता चला, और फ्रंटमैन सारे प्लेयर्स को लास्ट में रोक पाया। 12th इंटरेस्टिंग फैक्ट पे मेरी नजर गई। रिंगारिंग जब गेम चल रहा था तब फ्रंटमैन एकदम से ग्रुप छोड़कर चला गया कि मैं किसी और ग्रुप के साथ चला जाता हूँ, लेकिन वो जब वापस आता है और वो लोग जब गेस करते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, तो वो बोलता है हो सकता है नेक्स्ट नंबर 2 आए, और नेक्स्ट नंबर 2 आ जाता है। तो हो सकता है इस टाइम जब वो गायब होता है, तो हो सकता है वो गायब इसीलिए हुआ था कि एडमिन लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर ले कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है, और उसको पहले से ही पता हो ताकि वो ध्यान रख सके। नेक्स्ट फैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा, फर्स्ट सीजन में रेड लाइट ग्रीन लाइट इस गेम में डॉल सारे लोगों को स्कैन कर रही है, लेकिन सिर्फ इल्नाम को स्कैन नहीं कर रही है। 14th चीज आपने अगर नोटिस किया होगा, तो जब इल्नाम हार जाता है मार्बल वाली गेम में, तो उसको शूट किया जाता है, लेकिन उसकी बॉडी या फिर ब्लड कोई भी चीज नहीं दिखाई जाती। वेयरएज बाकी के कंटेस्टेंट जब उनको शूट किया जाता है तो डायरेक्टली शूटिंग सीन दिखाया जाता है या फिर उनकी बॉडी दिखाई जाती है, लेकिन इल्नाम के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नेक्स्ट डिटेल ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा, फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में जब इल्नाम मरने वाला होता है, तब कंटेस्टेंट नंबर 456 उसके साथ होता है, मतलब वो मरने के टाइम पे किसी के साथ होता है, और हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेंबर के साथ या उनके प्रेजेंस में मरना चाहता था, इसलिए उसने प्लेयर नंबर 456 को इन्विटेशन कार्ड भेजा और उनको बुला लिया। तो हो सकता है कि प्लेयर नंबर 456 और इल्नाम के बीच में कुछ कनेक्शन है। नेक्स्ट डिटेल शायद आपने मिस किया होगा कि जब कंटेस्टेंट के बीच में फाइट होती है, और इस सीन में जब इल्नाम कहता है कि सारे लोग रुक जाओ वरना यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, ऐसा जब वो कहता है, तब फ्रंटमैन उसकी बात सुनकर फाइट रोकने के लिए अपने गार्ड्स को भेजता है। नेक्स्ट डिटेल आप लोगों ने मिस कर दी होगी कि मार्बल वाले गेम के पहले इल्नाम की तबीयत खराब हो जाती है, और जैसे ही मार्बल गेम आता है, मार्बल गेम में वो हार कर गेम से एग्जिट हो जाता है, क्योंकि उसकी हेल्थ और खराब होने वाली है, इसलिए वो लास्ट में दिखाया गया है कि वो डेड बेड पे था, तो उसने सही टाइम पे गेम से एग्जिट कर लिया था। और नेक्स्ट डिटेल ये भी है, फर्स्ट सीजन का फर्स्ट गेम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जब बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है और बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तब इल्नाम ही होता है जो सबसे पहले आगे खेल कैसे खेलना है वो दिखाता है। तो वो 2 या 3 बार आगे बढ़ता है, और उसके बाद सारे लोगों को गेम समझ में आता है और लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे, फर्स्ट सीजन में प्लेयर नंबर 199, 101, 218 और 067
ये जो प्लेयर्स होते हैं इनकी पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है और इनकी पास्ट लाइफ में ये जैसे जैसे बिहेव करते हैं, जैसे प्लेयर नंबर 067 जो चाकू से अपने बॉस को धमकी देती है, या प्लेयर नंबर 101 ब्रिज से कूद जाता है, या फिर प्लेयर नंबर 218 जो सूट पहन के बाथ टब में लेटा होता है, या फिर प्लेयर नंबर 199 जो अपने पुराने बॉस को धोखा देता है। वो लोग गेम में उसी तरह मरते हैं जैसे 218 मार्बल वाली गेम में 199 को धोखा देता है, और प्लेयर नंबर 101 को ग्लास वाली गेम में ग्लास के ऊपर गिराया जाता है, और प्लेयर नंबर 067 उसको फोक से मार दिया जाता है। चलो एक और डिटेल पे फोकस करते हैं। ये फ्रंट मैन ड्रिंक बना रहा है और लेफ्ट हैंड से ही ड्रिंक पी रहा है। इस गेम में भी फ्रंट मैन लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा है, और एज अ प्लेयर नंबर 001 फ्रंट मैन लेफ्ट हैंड का यूज करके बजर दबा रहा है। अगर आप देखोगे फ्रंट मैन जब गेम में एज अ कंटेस्टेंट नंबर 001 बनकर जाता है तो राइट हैंड का यूज करके अपना गेम खेलता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी राइट हैंड यूज करता है, सेकंड अटेम्प्ट में भी राइट हैंड ही यूज कर रहा है, थर्ड अटेम्प्ट में भी वो राइट हैंड यूज कर रहा है, और फोर्थ अटेम्प्ट में वो अपना लेफ्ट हैंड यूज करता है, और तब जाके वो गेम क्लियर करता है। वैसे ये डिटेल तो मिस नहीं की होगी। सर्कल वाले जो गार्ड्स होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, ट्रायंगल्स वाले सोल्जर्स होते हैं, और स्क्वायर वाले लीडर्स होते हैं। और एक डिटेल बताता हूँ, सेकेंड सीजन में थैनोस याद है, उसके नेल्स को आपने देखा है? याद आया? अब ये वाली पिक्चर देखो। नेक्स्ट फैक्ट जो स्क्विड गेम के बारे में है, ओरिजिनली स्क्विड गेम 2008-2009 में लिखा गया था, लेकिन इस डायरेक्टर के पास उतने पैसे नहीं थे उसको डायरेक्ट करने के लिए, इसलिए वो रह गया था। लेकिन बाद में नेटफ्लिक्स ने इनको स्पॉन्सर किया, और इस गेम का ओरिजिनल नाम राउंड 6 था, क्योंकि एक गेम में 6 राउंड्स होते हैं। लेकिन डायरेक्टर को बाद में ये नाम बहुत बोरिंग लगा, इसलिए उन्होंने स्क्विड गेम रखा, और स्क्विड गेम के 2 एपिसोड को लिखने में ही राइटर को मोर देन 6 मंथ्स का टाइम लगा। अब देखते हैं थोड़ा इल्यूमिनाटी से कनेक्शन। क्या ये सीरीज इल्यूमिनाटी को प्रमोट करती है? तो अगर आपने देखा होगा स्क्विड गेम के स्टार्टिंग में वो जो लैडर्स या सीढ़ियाँ दिखाई जाती है वो एक पेंटिंग से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है इश्चर्स रिलेटिविटी, जो दर्शाता है ऐसी दुनिया जिसमें नॉर्मल लाइफ के रूल्स जैसे ग्रेविटी, नॉर्मल बिहेवियर, ये सब कुछ फॉलो नहीं होता है। और सीक्रेट सोसाइटी में इसका मीनिंग है कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करना, कोई भी नॉर्मल बिहेवियर फॉलो नहीं करना, या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट या अपोजिट बिहेव करना। नेक्स्ट है ट्रायंगल। अगर आप देखोगे स्क्विड गेम में 3 ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। यहाँ पे ट्रायंगल सेंटर में है और एक तरफ है सर्कल, दूसरी तरफ है स्क्वायर। सर्कल मतलब सोल्जर्स और स्क्वायर मतलब लीडर्स या फिर मैनेजर्स। तो इल्यूमिनाटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इल्यूमिनाटी के लिए सोल्जर्स से लेके बड़े बड़े लीडर्स या फिर बड़े बड़े मैनेजर्स तक इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। और सेकेंड ट्रायंगल फर्स्ट सीजन के आखिरी एपिसोड में ये दिखाया गया है कि प्लेयर्स को जब मील सर्व किया जाता है तब डाइनिंग का जो एरिया होता है वो भी बहुत बड़ा ट्रायंगल होता है, और उस गेम के टॉप 3 विनिंग प्लेयर्स को ऐसा खाना सर्व किया जाता है। तो ये लोग यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी टॉप के प्लेयर्स होते हैं या जो भी टॉप के लोग होते हैं अपने फील्ड में, उन सब को इल्यूमिनाटी से इनविटेशन आता है या फिर इल्यूमिनाटी उनको ही अप्रोच करता है। नेक्स्ट डार्क सीक्रेट है वीआईपीज के बारे में। अगर आप देखोगे इन लोगों ने जो मास्क पहना है वो मास्क है आउल्स मास्क। आउल्स मास्क वो सोसाइटी पहनती है जो बहुत ही हाई क्लास हो, और ऐसे ही हाई क्लास फैमिली जिन्होंने ये ट्रेडिशन निकाला था आउल मास्क का वो है रॉथस्चाइल्ड्स फैमिली। रॉथस्चाइल्ड फैमिलीज की जो पार्टीज होती थी 1972 में, और वो पार्टीज बहुत ही हाई क्लास लोगों के लिए होती थी, और उन पार्टीज में कोई भी नॉर्मल चीज होती ही नहीं थी। सारी एक्टिविटीज बियॉन्ड इमेजिनरी होती थी, वो भी उस टाइम 1972 में। और कहा जाता है स्क्विड गेम जैसे गेम्स उस टाइम पे इतने ब्रूटल लेवल पे उस पार्टीज में हुआ करते थे। और रॉथस्चाइल्ड फैमिली तब से मतलब 1972 के टाइम से इतनी रिच है कि अंबानी जैसे 10 भी उनकी बराबरी आज तक नहीं कर सकते। और यही चीज स्क्विड गेम में भी दिखाया गया है। और आउल मास्क का मीनिंग ये है कि ये लोग सारी दुनिया पे नजर रखते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, इनकी नजर पूरे वर्ल्ड पे होती है।
नेक्स्ट चीज जो आपने मिस कर दी होगी वो है मैसोनिक फ्लोर। मैसोनिक फ्लोर का मीनिंग डार्क वर्ल्ड में बहुत ही सैटेनिक है। ये वन ऑफ द फ्री मैसन टूल है इनका। और यहाँ पे भी देखो गूगल पे क्लियरली दिया है मैसोनिक कॉन्स्पिरेसी थियरी। इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ लेना। और गेम में भी देखो मैसोनिक फ्लोर यूज किया है। अब बात करते हैं सीजन 3 के गेम्स के बारे में। जैसे सीजन 1 में दीवारों के ऊपर ऑलरेडी कार्टून्स बने थे जो स्क्विड गेम में खेले जाने वाले टास्क को ऑलरेडी उन्होंने दीवारों के ऊपर डिस्प्ले किया था और एक आइडिया देने की कोशिश की थी। ऐसे ही सीजन 2 में भी इन्होंने दीवारों के ऊपर ऑलरेडी कार्टून्स का पिक्चर्स दिया था जो हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था। तो वो हम थोड़ा जूम करके देखेंगे अभी। तो वन ऑफ द गेम मंकी बाज हो सकता है। तो ये देखो थोड़ा सा हम जूम करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कार्टून में मंकी बाज जैसा कुछ गेम दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि सीजन 3 में मंकी बाज जैसा कुछ गेम हो जो कंटेस्टेंट खेलेंगे। और सेकेंड गेम हो सकता है, ये देखो यहाँ पर है ब्लैक एंड व्हाइट चेस जैसा कुछ पैटर्न दिख रहा है। तो हो सकता है चेस जैसा कोई गेम जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फ्लोर बना हो वो सकता है। या फिर ये फिर से मैसोनिक फ्लोर हो सकता है। लेकिन अगर आप और जूम करके देखोगे तो चेस जैसे पैटर्न में एक उल्टा क्रॉस भी बना है। तो ये क्रॉस का क्या फंडा है? चलो थोड़ा सा सर्च भी करते हैं एंटी क्रॉस का मीनिंग क्या होता है। चलो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि आपको पता है स्क्विड गेम एक रियल इंसिडेंस है। कोरिया में ब्रदर्स होम करके बहुत बड़ी 20 फैक्ट्रीज बिल्ड की गई थी। तो 1970 और 1980s के टाइम पे बहुत सारे लोगों को रैंडमली किसी फेक रीजन से घर पर जाकर लोगों को पकड़कर इन फैक्ट्रीज में बंद कर दिया था और इन फैक्ट्रीज में उनसे बहुत ब्रूटली काम करवाए गए थे। इनमें कोई स्पेसिफिक एज के लोग नहीं थे, इसमें सारे बच्चे, यंग, बूढ़े कैटेगरी के लोग थे जो मोस्टली क्राइम में इन्वॉल्व थे, जैसे स्क्विड गेम में भी थे। इन लोगों को ऐसे ही बंकर बेड्स में रखा गया था, ऐसे ही फूड दिया गया था और विदाउट टाइम लिमिट इन लोगों से बहुत सारा ब्रूटली काम करा गया था कंटिन्यूसली। और ये बहुत टाइम तक चला। और वैसे इनकी स्टोरीज और इनकी चर्चे इंटरनेट पे ओपनली अवेलेबल है।